जब पुलवामा में अटैक हुआ, लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा बोला। जब पहलगाम में अटैक हुआ, सेम प्रोपेगेंडा बोला गया। जब 26/11 पर मूवी बनी, फिर से प्रोपेगेंडा। जब कश्मीर पर मूवी बनी, उसे भी सेम नैरेटिव दिया गया। पर एक बेसिक सवाल जो बार बार अवॉइड किया गया कि ये जो दिखाया जा रहा है वो क्या फैक्चुअली गलत है? पुलवामा डॉक्यूमेंटेड है, सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर अटैक, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। 26/11 डॉक्यूमेंटेड है, अजमल कसाब का ओपन ट्रायल, इंडियन कोर्ट्स के जजमेंट, सीसीटीवी फुटेज, फोन इंटरसेप्ट, आई विटनेसेस और पाकिस्तान से आई टेरर ट्रायल पर जुडिशियल फाइंडिंग्स। कसाब ने कोर्ट के सामने अपनी आइडेंटिटी और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी दिया और एविडेंसेस पब्लिक रिकॉर्ड में हैं। और अगर ये सब भी प्रोपेगेंडा हो जाता है तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और जजमेंट्स भी प्रोपेगेंडा ही हुए। रिसेंटली बांग्लादेश में मॉब वायलेंस और लिंचिंग जैसे केस रिपोर्ट हुए, सब इन्वेस्टिगेशन और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन हुआ। अब कल को अगर इस इवेंट को किसी मूवी में दिखाया जाएगा तो इसे भी लोग प्रोपेगेंडा बोल देंगे। आपको पता है इसका सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन सिटीजन उठाते हैं। लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, मंदिरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं, वहाँ माइनॉरिटीज डर के रहते हैं। तो मुझे बताइए, अजीत डोभाल जी कहाँ गलत थे जब उन्होंने ये बोला था कि हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान का सबसे पहला दुश्मन है? जो हिंदू उस पोजीशन पर बैठे हैं, जो अपनी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी शांत बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम बाहर से कम अंदर से ज्यादा है। जब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स आते हैं, कुछ लोग उसे डिनाई कर देते हैं। जब विक्टिम्स को याद किया जाता है, लोग डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। और जब कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशंस की बात आती है तो नैरेटिव ही चेंज कर दिया जाता है। ये वीडियो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये डिनाइल के खिलाफ है। ये उन लोगों के खिलाफ है जो जुडिशियली प्रूवन इंसिडेंट्स को भी प्रोपेगेंडा बोलकर डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि सच बोलना उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है। सच को प्रोपेगेंडा बोल देना आसान होता है, लेकिन सच को कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल होता है, और वो काम ऑलरेडी हो चुका है। जब तक हम अपने ही देश के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुकसान करते रहेंगे। जय हिंद।